गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। लास्ट टाइम हमने आपको ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री ये सारा कॉन्सेप्ट समझाया, इसके बताया ना कि ट्रायंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आज हम लोग उससे बेस्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है। हाँ, तो जो कल का जो कुछ कमी रहा होगा वो इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखें बेटा, लिखा है इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी एंड एबी इक्वल टू 7 एंड बीसी इक्वल टू 24। सॉरी, एबी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन sin a cos a, यही निकालना है। एंड अगले में बस एंगल चेंज कर दिया, एक ही जगह कौन सा एंगल सी। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाया। बेटा ये राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल है बी, तो एंगल बी दिस इज ना, ये इस पे राइट एंगल है, ये बी हो गया। किसी को ए सी किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें बेटा ए बी कितना है 24 एंड बी सी इज 7, यही ना, बी सी 7 है और ए बी कितना है 24 और बीसी कितना है 7। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लें उसको मान लें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए आगे, अब आपको क्या निकालना है बेटा, डिटरमाइन sin a और बेटा अगले में cos a। बेटा sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर p अपॉन h और a b अपॉन h। बेटा एंगल दिस इज द साइन, दिस इज द एंगल ए, दिस इज द एंगल सी, यही ना। तो साइन ए एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, पी, हाँ, और एडजेसेंट वाले को बेस। बट इस क्वेश्चन में एक चीज की गिवन है, मतलब कमी, क्या, एसी ना। वी नो दैट क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएं। कि अगर एक राइट एंगल होता है तो सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर इक्वल टू जो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर प्लस समीशन, यही ना, यही होता है कि नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर को आप क्या निकाल सकते हैं, AB 24 स्क्वायर और ये बेटा 7। 24 का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा 576 है, 576 सही है ना, 24 का स्क्वायर और ये 14 है। बेटा दोनों को ऐड करें जल्दी से, 625 9 6 15 7 4 11 12 और ये हुआ ओके। हाँ ठीक है। अब बेटा अभी स्क्वायर हटेगा तो AC प्लस माइनस 625। बेटा AC क्या होगा, प्लस माइनस 25। बट साइड कभी निगेटिव हो सकती है, ये 25 है माइनस 20, साइड कैन नॉट बी निगेटिव। सो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 25। AC आपका 25। अब लिख दूं क्या मैं यहाँ रेड कलर से, जो मैंने फाइंड आउट किया वो रेड कलर, वो रेड। बेटा इधर देखिए, आप क्या निकालेंगे, P, जल्दी से बोलो P क्या है इसमें, P इज एंगल के सामने वाली साइड होता है परपेंडिकुलर अपॉन 25। कोई दिक्कत नहीं, इससे कैंसिल तो हो नहीं रहा, यही सिंपलेस्ट हो। cos, बेटा cos में क्या होता है, एडजेसेंट साइड, क्या होगा 24 अपॉन 25। कोई दिक्कत, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब सेकंड जरा देखिए, क्या निकालना, sin c, क्या निकालना, sin c cos c। हां बेटा ये एंगल c है, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, चेंज हो जाएगा ना, ये भी p है, लेकिन दोनों का परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब 24/20। बेटा h तो दोनों में कॉमन रहेगा, h तो लॉन्गेस्ट साइड होता है। बेटा cos c, जल्दी से बोले cos c क्या होगा 7 b अपॉन h इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h 7/20, यही आंसर है। कोई दिक्कत, ठीक है, ओके बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बोलते हैं, चलते हैं। देखिए हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बहुत आसान था, उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, जरा देखिए। इन अ फिगर फाइंड tan p minus cot r।
ये इसी टाइप के क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ये नॉन क्वांटिटी थी, नॉन थी ए बी और बी सी और ए सी आपने फाइंड आउट किया, यहाँ पे अननोन है और अननोन से टीपी निकालना है और कोटा रखना है, इस रिलेशन में रख देना, उसी का वैल्यू आपको चाहिए। जरा देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। जो फाइंड आउट करना उसको क्या लें, टीपी माइनस कोटा, ठीक है ना। ये अननोन साइड इसमें कौन सी है, क्यू आर, और बाकी दो अननोन है, बाकी दो नोन है, एक अननोन है, मैंने गलती से बोल दिया, इसमें मैंने देखा है ट्रायंगल है कि, ठीक है ना। हाँ तो ये नोन है ऑलरेडी साइड, गलत बोला था मैं, अननोन है। ये पी क्यू पता और इसमें पी आर पता, इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस की मतलब पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, दिस 13 स्क्वायर, क्यू आर मेरे को चाहिए और पी क्यू की वैल्यू यही ना, दिस इज 169, ये क्यू आर, दिस इज 144, कोई दिक्कत, 169 144 इज क्यू आर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू क्यू आर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 25, दिस इज इक्वल टू क्यू आर, तो बेटा कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5 इक्वल टू क्यू आर। बेटा एक 5 आएगा और एक क्या आएगा -5, ये कभी हो नहीं सकता है, क्या होगा पॉजिटिव, इसको मैं रेड से लिखता हूं, ब्लैक से लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा ये मेरे को चाहिए इसकी वैल्यू, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे 10p, बोले 10p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेटा और एक cot r क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन बेटा देखें दोनों में एंगल अलग अलग है, दोनों में एंगल 10p, इधर देखें ये एंगल होगा p और ये एंगल होगा r, ये होगा q। मेरे को 10p चाहिए, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना लिखूंगा 5, और जो एडजेसेंट होता है वो होता है बेस अपॉन 12, कोई दिक्कत, ये कैंसिल नहीं होगा, 5 अपॉन 12 भी आएगा, और बेस बेटा ये कोटा ये एंगल और इसके एंगल के एडजेसेंट जो साइड होती है, जो छोटी वाली साइड होती है उसको बोलते हैं बेस, और बेटा और इसके जो सामने होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। एडजेसेंट तो ये भी है लेकिन तो दोनों में से जो छोटा होता है उसको आप बोलते हैं बेस, कोई दिक्कत। एक से 5 वाइट रहेगा दूसरे से। अब मैं इसको पुट कर दूं किसमें, पुट इन रिलेशन 10p या फाइंड 10p माइनस cot r, और 10p की वैल्यू क्या होगी 5 अपॉन, और इसकी 5 अपॉन, और बेटा ये आंसर कितना होगा, खत्म, आंसर इज, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा, दिस इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बहुत आसान, बस इसमें 10p cot r को निकालना, इस रिलेशन में रखना, इसका वैल्यू पूछना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ sin a इक्वल टू 3/4, sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a tan a, ठीक है। पर थोड़ा सा इसने थोड़ा सा बदल के लिखा कि आप कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज क्या, बहुत आसान है, बस इसमें ट्रायंगल उसने बना के नहीं दिया और पिछले ट्रायंगल बना के दिया, तो आप ये जो sin a है ना, इसके हेल्प से आप क्या बना लेंगे, हाँ एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक ट्रायंगल, बेटा एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये एंगल ये है, ये एंगल ये है, और ये क्या है परपेंडिकुलर, दिस 3 क्या है परपेंडिकुलर, यही है, और ये क्या है 4, ये बेटा 3 है 4 है या 5, देखो जरा 4 ही है, देखो मुझे लगता है कि 5 होना चाहिए, नहीं 4 है, 4 है, तो बेटा ये परपेंडिकुलर होगा और ये कोई दिक्कत। अब आपको आप इसकी नेमिंग कर दें, इसको ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी। अब बेटा इधर देखें, ये इसका ए बी कैसे निकलेगा, ए बी कैसे निकलेगा, पाइथागोरस, ए बी पाइथागोरस, ए बी बी सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो बेटा ए बी कितना दिया है फाइंड आउट करना है, बी सी कितना दिया 3 स्क्वायर और ए सी 4 स्क्वायर, तो आप ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेगा 16 माइनस 9, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना। और अब ये यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस √7, ये साइड ये क्या होगा एक √7, ये होगा -7 होगा नहीं
क्योंकि स्क्वायर कैन नॉट बी सॉरी साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मैं इसको ब्लैक से लिख दूं √7। अब बस जो चाहिए फाइंड आउट कर दें। cos A, cos A बेटा इक्वल टू क्या होगा? cos A जल्दी से मतलब √7 अपॉन कितना हो जाएगा 4। अब बेटा tan A की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन P अपॉन B और परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा जल्दी से 3 और बेस बस तो tan A इक्वल टू 3/, है ना आसान? बहुत आसान है यार। ये सब जो अभी हमने ट्रायंगल बना के किया, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ लेंगे उसके हेल्प से भी निकाल पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें थोड़ा सा इसने एक स्टेप बैक कर दिया। बैक क्या कर दिया? इसमें आपको ये रिलेशन दे दिया और आपसे बोला साइन ए और सेक ए निकाले। मींस ये रिलेशन क्या लिखा? 15 cot a इक्वल टू 8। तो cot a का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? 8/15। हाँ, उसने एक स्टेप घुमा दिया, बस 15 को मल्टीपल कर दिया। अब इसमें भी एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं? और ट्रायंगल बनेगा और वी नो दैट, क्या जानता है? वी नो दैट पाइथागोरस। कैसा पाइथागोरस जानते हैं हम? कि ये एंगल ए है, ये एंगल ए है और एंगल के सामने वाला क्या होता है? और एडजेसेंट वाला बेस। तो 8 है और ये क्या है? cot a इक्वल टू क्या होता है बेटा? बेस अपॉन p। तो इसको आप बेस अपॉन p करेंगे ना, और इसकी वैल्यू है 8/15। तो बेस है 8 और a है 15। अब आप नेमिंग कर लें a b c ना, तो बेटा ab स्क्वायर bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर। अब बेटा ये कितना हो जाएगा? ab 8 स्क्वायर bc 15 स्क्वायर ac स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखेगा? 64 225 और ac स्क्वायर, ये ना बेटा। और ये क्या हो जाएगा बेटा? ऐड करने से ये 9 हो जाएगा और 8 और 2 दिस इज ac बेटा। और ये क्या हो जाएगा? 289 289 कितना होगा बेटा? प्लस माइनस 70। हम क्या लेंगे इसको? +7। कोई दिक्कत नहीं? ए 17 यूनिट है, इसको मैं डिफरेंट कलर से करता हूं जो मैंने फाइंड आउट किया। अब आपको जो चाहिए वो आप फाइंड आउट करने से क्या चाहिए? साइन। क्या चाहिए? साइन ए। और क्या चाहिए बेटा? साइन ए इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन H। तो बेटा P क्या वैल्यू जल्दी से बोले? 15 अपॉन 70। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, अभी सेक अभी और निकाले, मेरे को पता है ये सेक ए बेटा। सेक ए क्या होता है? सेक इक्वल टू क्या होता है? सेक किसका रिवर्स होता है? कॉस का। तो कॉस में क्या होता है? v अपॉन h। तो इसमें क्या होगा? h अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसमें h क्या है बेटा जल्दी से बोले? 17 और बेस क्या है बेटा? 8। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है ना? बहुत आसान। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप ये बोला है कि sec की वैल्यू इसने है और आपसे बोला कि ऑल अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसका वैल्यू आप क्या करें? फाइंड आउट करें। हम कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है? 6 एक दिया, मतलब कितना चाहिए? 5। क्या क्या चाहिए जरा ये लिखें। मेरे को साइन चाहिए, मेरे को cos चाहिए, मेरे को tan चाहिए, मेरे को cot चाहिए और मेरे को cos चाहिए। यही चाहिए कुछ और? बट इधर देखिए, सबसे पहले क्या करेगा? आपको इसका एक ट्रायंगल बनाएगा ना, और एंगल ओवर थीटा है, दिस एंगल थीटा। और sec थीटा इक्वल टू क्या होता है जरा ये भी लिखेगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 13 और sec थीटा इक्वल टू होता है h अपॉन b। ये होता है 1 अपॉन cos है sec h अपॉन b। तो बेटा ये जो 13 है और बेटा जो एंगल के एडजेसेंट है वो बेस, यही है। और अब आप इसके नेमिंग कर दें a b c, कोई दिक्कत? तो आप क्या लिख सकते हैं? bc स्क्वायर ab स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं? bc स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर। आप bc स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? वो ये लिख सकता है और bc अंडर रूट करेगा तो ये कितना होगा? 169 - 144, ये ना।
और ये प्लस माइनस, तो ये होगा प्लस माइनस 5 हाँ 5 होगा प्लस माइनस, लेकिन हम कौन सी प्लस 5 होगा -5 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। ये 5 आ गया, ब्लैक लिख दिया। अब बहुत आसान, बस इस साइड अननोन थी, सारे चीजें आ जाएंगी बेटा। अब देखें इससे सबसे पहले आपके यही काम, एक ट्रायंगल बनाए, उसके आप साइड जरूर निकाल लें, ठीक है ना। हाँ इधर की sin थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर 5/30, cos थीटा 12/13। क्यों, ये cos थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b/h। हाँ तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 12/13 यही ना। tan थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है, 5/12 हाँ परपेंडिकुलर पर p/b। हाँ तो tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 5/12 ये परपेंडिकुलर, सामने क्या एंगल होता है परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत बेटा। cot थीटा क्या होता है, b/b। और cot थीटा मतलब cot थीटा ये बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर इज 5, कोई दिक्कत। अगला बेटा लास्ट इज cosec थीटा। क्या मेरे को कोई बता सकता है cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर cosec थीटा इक्वल टू h/p p और ये cosec 13/5 है h इज 13 और p इज 5, कोई दिक्कत। ये चारों के चारों आपके, सॉरी पांचों के पांच एग्रीमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है, ये निकालना था। अगला क्वेश्चन देखें, if a and b are acute angle such that cos a equal to cos b, then prove that angle a equal to angle b। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिखने में बहुत आसान और है भी आसान बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। बेटा ये भी एक्यूट एंगल है, कोई ट्रायंगल बनाएंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है तो ट्रायंगल पक्का बनेगा। और ये एक्यूट आपको पता है कि 90 है और ट्रायंगल का सम 180 होता है और एक्यूट लेस देन 90 होते हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, होंगे कि नहीं। तो आपने ये एंगल माना ए, इसको एंगल माना बी, मींस इस ये बी ए बी सी, कोई दिक्कत। ए और बी एक्यूट एंगल है, यही हो गए। ये बेटा ट्रायंगल के ये दोनों एक्यूट एंगल होते हुए 90 हमेशा ही होता है। बोला ए बी एक्यूट एंगल सच दैट cos a इक्वल टू cos b। बेटा अब आप cos a की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos इज द बेस अपॉन h, तो cos a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जल्दी से बोले, cos a bc ओ सॉरी ac अपॉन ab, ac अपॉन दिस इज द एडजेसेंट, दिस इज द h। और बेटा इधर देखिए बेटा, ये cos b क्या होगा बेटा, cos b जल्दी से बोले, cos b bc मतलब बेस अपॉन h, इसमें भी होता है। तो cos b इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल है तो इसके एडजेसेंट ये bc होगा और ये ab तो कॉमन रहेगा। आप देखेंगे ये रिलेशन दिया है, cos a इक्वल टू cos b, cos a इक्वल टू, cos b आप इक्वेट कर दें cos a इक्वल टू cos b, तो आप इक्वेट करेंगे तो cos a को क्या लिखेंगे, ac अपॉन और बेटा bc अपॉन ab, ab कैंसिल, ac इक्वल टू क्या आ गया, bc ac और bc इक्वल आ गया, ac और bc, कोई दिक्कत। अगर ac और bc इक्वल आ गया, बट आपको ये थोड़ा चाहिए था, आपको ये चाहिए था कि एंगल क्या आना चाहिए, एंगल a इक्वल टू एंगल b। तो आप कैसे करेंगे एंगल a इक्वल टू एंगल b, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये किस चीज में होता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल। हाँ ये आपने थ्योरम पढ़ रखी है क्लास 9th में। क्या पढ़ रखी कि कोई ट्रायंगल होता है ना, ये ट्रायंगल हुआ और अगर ये एंगल सेम है, अगर दोनों एंगल क्या है, ये ट्रायंगल है एबीसी, तो इनकी ये साइड भी क्या होगी, इक्वल, मींस ए बी इक्वल टू कौन सी साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ना, साइड अपोजिट टू, ये थीटा के सामने वाली है और ये थीटा के सामने, ए बी, वी नो दैट ना। तो बेटा इसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं, कई सारे बच्चे यही पूछेंगे कि इस इक्वल टू क्या करें। तो बेटा आपने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल ऑलरेडी है इसमें, यही है,
यही है ट्रायंगल की नहीं? ये BC देखो ये है नहीं हाँ बेटा? ये कौन से AC इक्वल टू AB आया, this इक्वल टू BC AC इक्वल टू BC, हाँ ये तो इक्वल है मींस ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बेटा? इक्वल ये एंगल आपने क्या लिया था देखो B हाँ और ये एंगल A सो एंगल B इक्वल टू एंगल किसके आप लिख भी दें क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल साइड टू इक्वल साइड एंगल Opposite. सॉरी साइड अपोजिट टू एंगल लिखने दो, साइड बात बराबर है, ये लिख दें एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड बात बराबर है। या मैं ऐसे लिख रहा था कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल है, कोई दिक्कत नहीं, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल सो एंगल बी इक्वल टू एंगल ये हैंस आप उल्टा भी लिख सकते हैं ना कि साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मोर बेटर है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि यह साइड इक्वल है तो इनके एंगल यही आपको एंगल चाहिए था इसलिए रिलेशन लिखेंगे। अगर एंगल गिवन होते तो वो वाला रिलेशन लिखते जो मैं बोला था, कोई दिक्कत। ये वन ऑफ द बेस्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, आप स्टार्ट मारें और रिवाइज करें बार बार। ओके अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला है cot थीटा इक्वल टू 7/8 एवेल्युएट दिस एंड एवेल्युएट दिस। डन है नहीं है, बस इसमें एक इक्वेशन इसने ऐसा बड़ा बड़ा करके लिख दिया, इसमें छोटा छोटा करके ये पूछता कोई भी कर लेता, लेकिन ये थोड़ा लेकिन नहीं, आप सारा क्वेश्चन में करेंगे कि आप पहले ट्रायंगल बनाइए, पहले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल से बेटा कितना आया? दिस इज थीटा ना, cot थीटा, cot की वैल्यू बेटा क्या होती है? जल्दी से बोले cot थीटा इक्वल टू cot होता है बेस अपॉन p, तो cot थीटा इक्वल टू क्या? 7/8, तो बेस एंगल के जो एडजेसेंट होता है वो बेस होता है और जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है। आप ये ट्रायंगल ABC लिख दें, बस आपको AC और आ जाए तो अगर तीन साइड आ जाती हैं तो मैं कोई भी एंगल फाइंड आउट कर लेता हूं। तो अगली साइड कैसे आएगी? AC², वी नो दैट, बचपन से यही तो सीखा है हमने पाइथागोरस, तो AC² ये क्या हो जाएगा बेटा? 7², तो ये बेटा कितना? AC² ये 49 और ये कितना? 64 बेटा स्क्वायर कितना आएगा इसका? 113 11943 113 आएगा, और AC की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 113 और इसका तो आएगा नहीं पर हाँ अबे नेगेटिव होगा नहीं, क्या होगा? √113 स्क्वायर क्या होगा? हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव, सॉरी साइड क्या होगी? पॉजिटिव। और तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 113, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत आसान, अब बहुत आसान। अब आपको रिलेशन चाहिए क्या? फर्स्ट sin थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बेटा ये फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है? a² माइनस a माइनस b और a प्लस, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस अपॉन में, बहुत अच्छा। अब चीजें आसान हो जाएंगी, देखें कैसे। साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा बेटा? साइन थीटा होता है p अपॉन h, तो साइन थीटा इक्वल टू 8 अपॉन √113, यही होगा। दिस इज साइन थीटा। और cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा बेटा? होता है बेस अपॉन h, और बेस कितना है? 7/113, यही होगा। कुछ और जब निकाल रहा हूं तो एक वैल्यू और सही, cot अगले में जरूरत है, और cot थीटा क्या होगा बेटा? cot थीटा बेस अपॉन ओए होए, cot गिवन जरूरत ही नहीं, आसान। पिछला वाला तो एकदम हल्का है, फालतू में दे दिया उसने। हाँ इधर देखिए बेटा, साइन का वैल्यू क्या रखेंगे? 1 माइनस 8 अपॉन 113, और बेटा cot का वैल्यू क्या रखेंगे? 7 अपॉन 113। बेटा जब भी स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और रूट का क्या हो जाएगा? 113, और
और ये क्या होगा 49 113। दोनों से ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे 113 और ये 113 माइनस 64। और बेटा ये क्या होगा अगला वाला 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपने खूब रेशियो प्रोपोर्शन सब सीखा है क्लास 8 में। और बेटा 113 माइनस 64 होगा तो कितना बचेगा बेटा 49 कितना 14। और ये नीचे वाला 49 माइनस होगा तो 64। यही बच रहा है कि कुछ और आप यही आपका आंसर है। दिस इज योर है ना। बहुत आसान, दिखने में बहुत टफ लग रहा था लेकिन करने में आप ये तो एकदम पुतू आंसर है। सेकंड वाला क्या करना है इसमें बहुत आसान है यार। ये तो टाइम पास को दिया। कॉट की वैल्यू वी नो दैट 7/8 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 49। दोनों का आंसर सेम वाला इसलिए दिया। ओके अगला क्वेश्चन देखेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इधर देखिए। इसमें लिखा f एक रिलेशन दिया 3 cot a इक्वल टू 4। चेक वेदर ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर और नोट लिखा है उसने है या नहीं तो जरा चेक पहले रिलेशन लिख लें। क्या लिखें पहले cot की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी अभी एक किया था कि इससे देख के डरना तो है नहीं। cot a की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ 4/3। कोई रिलेशन मेरे को क्या दिया है गिवन है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। और बेटा एक cos स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा बेटा sin। यही हो नहीं जाएगा ये लिखा है क्वेश्चन। क्या हो जाएगा कुछ नहीं। ठीक है अब आप tan a cos sin ये वैल्यू चाहिए उसमें पुट करना पड़ेगा। तो आप एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे ना। एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या होगा बेटा ट्रायंगल जल्दी। cot की वैल्यू क्या होती है cot की वैल्यू क्या होती है ये होगा 4 ये होगा 3 और ये एंगल होगा कोई दिक्कत ठीक है ना। अरे सब सही है। अब देखिए बेटा इसका वैल्यू कितना आ गया बचपन से पढ़ते रहे स्क्वायर करेंगे ac स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर ac का वैल्यू आएगा कितना 25 हो जाएगा तो ac इक्वल टू 5 और इट इज 5। अब आप जो भी चाहिए क्या क्या चाहिए बेटा क्या क्या चाहिए इसमें tan cos sin हाँ tan की वैल्यू क्या आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ tan होगा p अपॉन b तो tan a इक्वल टू क्या आएगा 3/4 और क्या चाहिए sin a क्या होता है p अपॉन h और sin a का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बेटा 3/5। बेटा अगला है cos a b अपॉन h और cos का वैल्यू क्या लिख सकता है 4/5। यही लिख सकता है कि कुछ और बस उठा के इसमें पटक दें और ये देखें कि ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या है 3/4। ये सारा वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं अपॉन बेटा क्या है जल्दी से बोले 1 प्लस 3/4। बेटा यहाँ पे कितना आ रहा cos का वैल्यू में क्या लिख सकता है 4/5 और मैं sin का वैल्यू क्या लिख सकता है 3/5। अब तो कुछ नहीं लिखेगा अब देखेगा बस इक्वेट करके ना। इधर देखें क्या हो जाएगा बेटा ये 1 माइनस 9 ये 9/16 यही ना। और बेटा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16 और ये कितना हो जाएगा बेटा अगला 16/25 ओके अगला 9/25 एलसीएम लेगा एलसीएम कितना आएगा बेटा ऊपर वाले का 16 माइनस 9 अपॉन और नीचे क्या आएगा बेटा 16 प्लस 9 और नीचे 16 और राइट साइड में कितना आएगा 7/25 ये 7/25 ओके इसने इसको उड़ा दिया। आप देखो ये दिख रहा है ना 7/9 ये देखो 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 20 दिख रहा है हेंस प्रूफ। तो मैं कहां पे लिख दूं बेटा इसके बाद यहां पे लिख दे रहा हूं 7/25 इक्वल टू 7/25। बेटा दिख रहा है कि नहीं पीछे वालों को हेंस प्रूफ
LHS इक्वल टू RHS, कोई दिक्कत नहीं, या LHS इक्वल टू RHS। राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड, दोनों को लाए, दोनों से बराबर ही वैल्यू होती 7, यही आपको प्रूव करना था। कोई दिक्कत? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 बोला इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, और ये बोला tan A इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, क्या बोला उसने, पहला फर्स्ट लिखते हैं, क्या लिख बोला उसने, sin A cos A cos C, cos C, और बेटा अगला अगला क्या लिखा, sin A cos C और cos A sin C, sin C, यही पूछा मींस, और अगले में क्या cos A cos C sin A sin C, मतलब A और C एंगल है और cosine और cos। तो हम पहले ये करते हैं, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, sin A cos A और sin C cos C, वैल्यू निकालते हैं, पुट करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा एक राइट एंगल, कौन सा राइट एंगल किस पे, B, दिस इज द राइट एंगल, दिस इज द राइट एंगल। अब किसी को ये मान लो किसी को सी को दिक्कत तो नहीं, हाँ tan A इधर से इसका वैल्यू क्या है, tan A की वैल्यू 1/√3, 1/√3। बेटा tan A क्या होता है, P अपॉन B, P इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस एंगल के सामने वाला, और ये होता है बेस, ये होता है base, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1/√3, ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस theorem, कई बार लगाया, इसलिए मैं कुछ इसके बारे में बोलूंगा नहीं आपसे। AC² ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। आप AC² को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1, तो AC इक्वल टू ±2 लिख सकता है। ये रूट यहाँ पे आएगा, एक स्टेप में जंप किया लेकिन नहीं करूंगा, ठीक है। तो AC इक्वल टू क्या लिखेगा आप 2, -2 आएगा लेकिन इंक्लूड नहीं करेगा अपन उसको। अब देखिए बेटा ये इसका वैल्यू आया 2, तो इसको मैं लिखता है रेड से 2। अब आपको क्या चाहिए बेटा, जल्दी से बोले, sin A, हाँ sin A, और बेटा क्या चाहिए, cos। cos A, जल्दी से आप बोलते हैं, sin A मींस परपेंडिकुलर अपॉन h, इसका परपेंडिकुलर 1/2, बहुत अच्छा लग गया है। cos बोले √3/2, cos क्या होता है, बेस अपॉन h। अब बेटा बेटा देखें sin C, मेरे को ये चाहिए ना इसमें, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। इधर देखें sin C, बेटा अब अगला एंगल कौन सा होता है, एंगल के जो सामने होता है वो क्या होता है, तो इसके परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3। और बेटा और जो एंगल के एडजेसेंट होता है उसको आप क्या बोलता है, cos C A, ओए होए, दिस इज cos C। ये एडजेसेंट क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, अगर ये 4 वैल्यू आ गया, उठा के इसमें पटके तो आंसर ऑटोमेटिक आने लगेंगे। आप जल्दी से देखें पहला रिलेशन, sin A cos C cos A sin C, जल्दी से बोले बेटा, sin A की वैल्यू 1/2, ओके, cos का वैल्यू cos C 1/2, बहुत अच्छा, cos A √3/2, हाँ sin C, √3/2, ये है sin C ना, ये है ऊपर वाला, ओए होए ये, √3/2, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 1/2 1/4, और √3 3/4, और दोनों के एलसीएम करेगा तो 4/4, और इसको इससे उड़ाएगा तो 1, तो इसका आंसर कितना आया, 1, फर्स्ट का आंसर है 1। कोई दिक्कत, नहीं, हाँ अब देखिए बेटा अगला, अगला देखिए आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, cos A cos C माइनस sin A, sin C, यही ना। अब जल्दी से बोले cos A, बोले cos A √3/2 और cos C 1/2, और sin A 1/2, sin C, √3/2, बेटा ये क्या हो जाएगा, √3/4, हाँ, ये माइनस √3/4, हाँ, कट 0 आएगा, और इससे आंसर क्या आएगा बेटा, 0, दिस आंसर। ओके है ना, बहुत आसान, सारा आसानी है। इधर देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q एंड एक रिलेशन दिया है PR + QR = 25 एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन
क्या डिटरमाइन करना है बोले आप? साइन पी कॉस पी साइन पी कॉस पी टेन पी। ठीक है, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए उसने एक रिलेशन बना के दे दिया, इसलिए यूनिक है, बाकी कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा, आप क्या करेगा? एक ट्रायंगल बनाएगा। आप क्या करेगा? और इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, किस पे राइट एंगल है? क्यू, द पी क्यू आर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक रिलेशन है पी आर, और रिलेशन को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले अपना तरीका लगाता हूं। पी क्यू इक्वल टू कितना दिया बेटा? 5 ना। अब देखिए बेटा, ये पाइथागोरस हम लोग जानता है क्या? पी क्यू क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, और ये 5 दिया है। अब लफड़ा ये है कि सर ना तो क्यू आर दिया ना पी आर, कोई एक देता तभी तो थर्ड वन, लेकिन एक रिलेशन दिया है, लेकिन एक रिलेशन क्या? पी आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू क्या दिया बेटा? 25, यही दिया। तो आप इससे वैल्यू निकल सकती है, हाँ पी आर की निकाल सकते हैं, सब पुट कर दें, या आप ऐसा करें, ये बेटा 25 हो जाएगा, ये पी आर बेटा क्यू आर अगर राइट साइड जाएगा तो क्यू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस, ठीक है। इससे क्वाड्रेटिक होता तो लंबा हो जाता, और इससे करेंगे तो बहुत आसान होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पी आर माइनस क्यू आर, और बेटा पी आर प्लस क्यू आर। ये होगा कि नहीं? कि नहीं होगा? अब बेटा इसका वैल्यू पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है? 25। 25। अब बेटा आपको ये नहीं चाहिए था, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे, आंसर आएगा। ये 25 तो ये 1 इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है दिस। और एक रिलेशन आपके सामने क्या गिवन है? पी आर प्लस क्यू आर 25। दिस इज इक्वेशन 1, और एक इक्वेशन गिवन है क्या? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ये गिवन है ना? सॉल्व कर लें, माइनस कर देंगे तो क्यू आर कट जाएगा। सॉल्व माइनस क्यों प्लस कर लें? प्लस ही कर देंगे। इसको क्या कर दें? सॉल्व। ये ऐड कर दें, एक कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पी आर और एक कितना 26। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? पी आर बेटा पीछे वालों को दिख रहा है, पी आर इक्वल 13, कोई दिक्कत? देखा ना? अगर बेटा अगर आप ऐसे इस मेथड से नहीं करते स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने पता कैसे सोचा कि यार ये दोनों साइड है, ये स्क्वायर बी स्क्वायर, एक का प्लस दिया अगले का आ जाएगा, फिर हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करता। अगर आप इसकी वैल्यू अगले तरीके से क्या करता कि पी आर की वैल्यू लिखता 25 माइनस क्यू आर, इसमें पुट करता, फिर उसका स्क्वायर करता, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती, फिर रूट निकालते, देन आंसर आता। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते कि सर ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये ऐसा करेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से सॉल्व हो जाए आसान, और वरना आप क्वाड्रेटिक से करते थे, समझ रहे? तो बेटा इसके बाद आपको पी आर आ गया, पी आर आ गया कितना? 13। पी आर इज 13। तो बेटा ये वैल्यू कैसे आएगी? किसी भी एक रिलेशन में रख दें, किसमें? पी आर इक्वल टू 13, देन पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो बेटा क्यू आर का वैल्यू कितना बोल देंगे? क्यू आर इक्वल टू 13, ये इस तरफ चला जाएगा, कोई हुए 13 तो है, कितना आ जाएगा बेटा? 12। अरे पी आर गिवन है और इस रिलेशन में मैंने रख दिया, तो ये कितना आ गया? 12। बेटा जो रेड ब्लैक से लिखा है दोनों मैंने फाइंड आउट किया, ये समझ आया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार दिस वन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? साइन पी निकालेंगे। हाँ बहुत आसान बेटा, साइन चाहिए, ये एंगल पी है, ये चाहिए, तो बेटा ये एंगल, दिस एंगल यही है ना साइन पी, तो बेटा साइन पी क्या होता है? पी अपॉन एच, और बेटा साइन पी का जल्दी से बोले 12/13 परपेंडिकुलर अपॉन 13, cos p बेटा क्या होता है? b अपॉन h, और cos p क्या होगा बेटा? 5/13। और बेटा अगला बोले tan p क्या होता है? p अपॉन b, और tan p बेटा जल्दी से बोले 12/5। कोई दिक्कत? ये तीनों आपके आंसर, this बेटा this one is also very very important question, this one is also, ये important क्यों है?
बेटा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे आप लीनियर इक्वेशन भी आपसे टच करा लेगा, या अगर इससे नहीं करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी टच करा लेगा और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के भी यूज करा लेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, अगला एंड लास्ट, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखें, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। इसने बोला वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन, ये सही है या गलत है आपको बताना है। आप 10a की वैल्यू आपने जितना निकाले, आपको 10a क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अगर कोई ट्रायंगल आप बनाते हैं, ये ट्रायंगल दे थीटा मान लिया आपने, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये होता है। बोले कि ऑलवेज लेस देन, क्या ऐसा होता है कि एक साइड बड़ी दूसरी छोटी, मींस 10a क्या होगा, ये सपोज इसमें क्या लिखा, ए एंगल क्या मान लिया उसने, ए ये वाला एंगल मान लिया उसने, ठीक है, तो एंगल ए भी ए क्या हो जाएगा 10a की वैल्यू इसमें BC अपॉन AB, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर एडजेसेंट वाला बेस। ऐसा होता है कि ऑलवेज लेस देन, ये लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि लेस देन, ये जो साइड, मैंने ऐसा तो बोला नहीं कि साइड छोटी होगी बड़ी होगी, ऐसा कुछ बोला कि रिलेशन, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगला देखें, sec इक्वल टू 12/5, sec की वैल्यू क्या है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये वैल्यू आ सकती है कि नहीं, sec की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, 12/5 ग्रेटर देन 1 है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है ना। हाँ इधर देखें, अगला देखें बेटा, cos इज अ एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ ए, ये है, ये नहीं है, ये कोसेंट किसके लिए बोलते हैं बेटा, कोसेक के लिए, किसके लिए, कोसेक के लिए। लेकिन इसने बोले cos इज एब्रिविएशन यूज, नहीं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता दे रहा हूं बेटा कि एब्रिविएशन, इसकी ओरिजिन, जो कोसेक का ओरिजिनल नेम क्या है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो बेटा इसको लिखने के जैसे साइन, अभी मैं क्वेश्चन हो जाएगा फिर मैं लिखा दे रहा सबको आपको। ठीक है, अगला बेटा क्या है, cot ए, तो ये भी नहीं होगा ना, cosec, cos इज एब्रिविएशन, इसके लिए cosec होगा। अगले cot इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot इनटू a, ऐसा भी नहीं होता बेटा, जो ये cot ये बोला, ये प्रोडक्ट होता है cot इनटू a, इसका नहीं होता है प्रोडक्ट, ये इसका मतलब होता है cot ऑफ एंगल a ना, एक को एंगल क्या है, यही बोलते हैं जैसे इसलिए कोसेंट ऑफ एंगल a इज अ cot कोटेंजेंट ऑफ एंगल a, इसको क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट ऑफ एंगल a या cot ऑफ एंगल a। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं है बेटा। अगला sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, sin की वैल्यू 4/3, 1 से बड़ी है, ये 1 से बड़ी, ये क्यों नहीं है, देखो बेटा ये सबसे बड़ी साइड क्या होती है इसमें, परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी क्या होती है h, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है p अपॉन h, ये सबसे बड़ा होगा, ये h p से बड़ा होगा, p से बड़ा होगा मींस ये h p से बड़ा होगा, मींस ये लेस देन 1 होगा। और इसमें बोला ये 4/3 क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये भी नहीं होगा। इसी के रिवर्स में आप इसको भी समझ सकते हैं, sec क्या होता है बेटा, sec थीटा होगा h अपॉन b, और h सबसे बड़ा होता है, तो h क्या होगा, b से बड़ा होगा, और ये b होगा, तो ये वैल्यू sec की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी कि नहीं, तो इसकी समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये पांचों क्वेश्चन बस ओनली कौन सा सही है, sec, इसलिए बोला sec 12/5 भी बड़ा होगा, और ये समझ में आ गया इसका कि 4/3 है, ग्रेटर देन 1 है, बट sin की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, क्योंकि h हमेशा इससे बड़ा होगा, छोटा अपन बड़ा करेंगे तो लेस देन 1 ही आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बेटा एक चैप्टर खत्म। अब मेरे कोसेंट ऑफ एंगल है, इसी तरह मैंने सारे एंगल को मैं आपको नहीं पढ़ा पाया था, मैं बता दे रहा। ठीक है, देखें आप, मैं लिख के बता रहा हूं। ठीक है बेटा, देखें ये जो क्वेश्चन इसका 11 का ये थर्ड पार्ट था, इसी के चलते मेरे को कराना पड़ रहा है बेटा। ये जो साइन है
ये जो साइन है इसका ओरिजिन किससे होगा? साइन से, एस आई साइन से ना, एस आई एन ई, और इसको क्या लिख देते हैं? साइन। और ये जो साइन हो है ये क्या एब्रीविएशन है? किसके लिए? साइन के लिए। किसके लिए? एब्रीविएशन, ठीक है ना। अगर कोसाइन के लिए एब्रीविएशन क्या है? कॉस। कोसाइन के लिए क्या है? कॉस। कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल थीटा, या कॉस ऑफ एंगल बी, कॉस ऑफ एंगल सी, कुछ भी होगा, ठीक है। अगर टेंजेंट लिखा है, टेंजेंट मतलब इसका ओरिजिन, टेन का ओरिजिन क्या है? टेंजेंट। तो मींस इसको, इसका अगर एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म अगर बोलना पड़े तो इसको क्या बोलेंगे? टेन। कोटेंजेंट को आप बोलते हैं कॉट। कोटेंजेंट को क्या बोलते हैं? अब सेकेंड, सेकेंड को क्या बोलते हैं? सेक। और को सेकेंड इसको बोलते हैं कोसेक ना। अब एंगल जो भी होंगे आप लिख देंगे ए बी सी पी क्यू आर ए थीटा है कुछ, ठीक है। तो बेटा ये जो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेंट, ये सारे क्या है? एब्रीविएशन। ये क्या है? एब्रीविएशन। कोई दिक्कत? मींस इनका ओरिजिन, ये जो एब्रीविएशन का ओरिजिन किससे हुआ? इससे, साइन का साइन से, cos का कोसाइन से, tan का टेंजेंट से, cot का कोटेंजेंट से, sec का सीकेंट से, cosec का। दिस इज ओरिजिन, इसकी नेम की ओरिजिन यहां से हुई। इसीलिए इस क्वेश्चन में देखो cos a इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट, नहीं ना। कोसेक, इसके लिए एब्रीविएशन क्या होगा? cosec। समझ में आया? तो ये आप ये नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में, नोट में। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन इसमें आया था, मैंने सोचा शायद नहीं आएगा तो मैं नहीं लिखा था, लेकिन आप लिख लें कि ये इसके ओरिजिन, इसका ओरिजिन यहां से हुआ। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका ओरिजिन यहां से हुआ। और आप हेडिंग डाल लें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोई दिक्कत? हाँ, ये एब्रीविएशन है। ओके।